दोस्तों, जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए उसी समय दुनिया के सामने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। भारत ने यह कह दिया कि हमारे न्यूक्लियर वेपन केवल हमारी सुरक्षा के लिए है। हम कभी भी किसी भी दुश्मन के ऊपर पहला न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेंगे, यानी हम लोग नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को अपनाएंगे। पहले कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो आप न्यूक्लियर ताकत से लैस हो गए, बना लिया आपने न्यूक्लियर वेपन, आपके पास ताकत आ गई। अब आपके दुश्मन को यह पता है कि अगर हम लोग भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेंगे तो जवाब में भारत भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा। तो वो जिस तरह से भारत की स्थिति खराब कर सकता है, ठीक उसी तरह की खराब स्थिति उसकी भी होनी ही है, केवल इस डर से हमारा दुश्मन हम पर अटैक न करे। इसलिए ये नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपनाई गई है और ये बहुत अच्छी भी है। पूरी दुनिया में एक्चुअली यही पॉलिसी चलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियां बताकर नहीं आती। कब कहाँ कौन सी परिस्थिति में आप घिर जाए, इसकी कोई प्रिडिक्शन पहले नहीं कर सकता। और इसी परिस्थिति में आपको न्यूक्लियर वेपन से पहले हमला करने की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो फिर क्या होगा? ये सवाल दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि क्या भारत अपनी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी बदल सकता है, और वो भी खासकर मोदी जी के कार्यकाल में, क्योंकि मोदी जी काफ़ी गर्म मिजाज के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और इसकी रेफरेंस में मनोहर पर्रिकर जी की वो बात याद दिलाई जाती है जब वो कहते हैं कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है और हम लोग भी पहले अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान इस बात को हमेशा ध्यान रखे। उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनका वीडियो बताना मैं ठीक नहीं समझूंगा। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो आया था, वो था पीएम मोदी जी का। वो आप वीडियो देखिए, ये सुनिए। पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? इसके बाद भी चर्चाएं बहुत गर्म हो गई थी। पाकिस्तान से ज्यादा एनडीटीवी इंडिया परेशान हो गया था। यहाँ पर भी लोगों ने आकलन लगाना शुरू कर दिया था कि भारत शायद अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को बदल सकता है। तो क्या दोस्तों ये सच्चाई है? तो पहले तो हम लोग ये बात कर लें कि क्या न्यूक्लियर वेपन से पहला हमला करने के लिए प्रधानमंत्री का गर्म मिजाज होना जरूरी है? क्योंकि इस तरह की गर्म मिजाजी तो श्रीमती गांधी भी रखती थी। उन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। मजाक नहीं था उनके जैसा व्यक्तित्व हासिल कर लेना। वही चीज़ पीएम मोदी में दिखाई दे रही है। और भविष्य में अगर राहुल गांधी जी गलती से प्रधानमंत्री बन गए तो वो तो अपने दिमाग में साक्षात ज्वालामुखी को लेकर चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। सुना आपने कितना खतरनाक बयान दिया? काश राहुल जी यही जज्बा आपका उस समय भी होता नेहरू जी के पास, तो ना पीओके गया होता और ना ही अक्साई चीन गया होता। अब दोस्तों, यहाँ पर रही बात पॉलिसी बदलने की, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख ले कि क्या किसी प्रधानमंत्री के बदल जाने पर देश की पॉलिसी भी बदल जाती है। आप देखिए, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से कभी भी इसराइल को समर्थन नहीं देती थी और कई मामलों में पैलेस्टाइन को समर्थन दिया करती थी। अब आप आज देख लीजिए, पीएम मोदी की बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई है इसराइल के साथ। इवन कई लोग ये कहते हैं कि आज इसराइल भारत का दोस्त नहीं है, बल्कि इसराइल पीएम मोदी का दोस्त है। तो ऐसी परिस्थिति में तो पीएम मोदी ने हमेशा ही इसराइल को खुला समर्थन देना चाहिए था। लेकिन आपने देखा होगा ना कि कभी भी इसराइल को खुला समर्थन नहीं दिया जाता, और पैलेस्टाइन को जहाँ पर समर्थन करने की बात आती है, जहाँ पर पिछले प्रधानमंत्री ने समर्थन किया था, वहाँ पर पीएम मोदी को भी पैलेस्टाइन का समर्थन करना होता है। यानी प्रधानमंत्री बदल जाने से आपके देश की पॉलिसीज़ नहीं बदलती है। समझ रहे हैं आप? तो अगर इसी मापदंड से देखें तो पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भी हमारी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर पॉलिसीज़ वही रहेंगी, नो फर्स्ट यूज़। वैसे मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि पीएम मोदी ही नहीं, आज तक के सबसे शरीफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, अगर ये भी प्रधानमंत्री हैं तो ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि भारत की जनता का हाल वैसा हो जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। यानी दुश्मनों के पहले अटैक का वेट कोई नहीं करता। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, हर प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रायोरिटी देगा अपने देश की जनता को, उसे बचाना चाहेगा, उसकी स्थिति कभी भी खराब नहीं होने देगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत ज़्यादा संभव हो जाता है कि भारत ही अपने दुश्मनों के ऊपर पहला अटैक कर दे। मान लीजिए कि हमें कोई इंटेलिजेंस मिलती है युद्ध के दौरान कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है, बस बटन दबाने ही वाला है आपके ऊपर, बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो तो बेवकूफ़ है, वो बात की नहीं देखता कि भारत भी बाद में अटैक करेगा। वो पहला अटैक आपके ऊपर डेफिनेटली कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि पहले खुद ही अटैक कर देंगे। ले अब तू समेट भाई लाशें, उसके बाद फिर देख लेना हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई करना, जब तक हम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव भी कर देंगे। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है और इसी पॉलिसी को फॉलो एक्चुअली दुनिया की सभी देश करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहना एकदम सही नहीं होगा कि मोदी जी के आ जाने के बाद या राहुल जी के आ जाने के बाद पॉलिसीज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी।
लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि मोदी जी या राहुल जी ही प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते भी भारत परिस्थिति को देखते हुए पहला न्यूक्लियर अटैक अपने दुश्मनों के ऊपर कर सकता है, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी तोड़ सकता है, यस फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को अपना सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स का झोलमाल क्या है। पहले कौन अटैक करेगा, कौन अटैक झेलेगा, इन सब की परवाह उस समय नहीं की जाती। युद्ध के समय तो बस आपको आपका एनिमी दिखता है कि बस इसे तोड़ना है और तोड़ दीजिए, वही सबसे अच्छी पॉलिसी रहती है। वैसे दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।